बिस्मिल्लाह हम दो सना रब्बे ज़ुल-जलाल की। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम। बिखरे हुए शर्मसार है हम रहमत के तलबगार है हम। वास्ता नबी का मौला रख लो भरम। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम। कर दो करम अल्लाह कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम। देने वाला तू बड़ा है हम तुझी से मांगते हैं। करता है तू ही अता। हाँ मुश्किलों की कर खुशाई गम से दे हमें रिहाई। इतनी सी है इल्तिजा बिखरे हुए शर्मसार है हम रहमत के तलबगार है हम। वास्ता नबी का मौला रख लो भरम। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम। बिखरे हुए शर्मसार है हम रहमत के तलबगार है हम। वास्ता अली का मौला रख लो भरम। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम। या रब्बे मुस्तफा
या रब्बे अम्बिया, या रब्बे मुस्तफ़ा, या रब्बे अम्बिया, या रब्बे मुर्तज़ा, या रब्बे औलिया। तू वहदहू ला शरीक लहू, तेरी शान जल्ला जलालुहू। तू करीम है, तू अजीम है, रहमान है, तू रहीम है। आदम को तूने इस्म सिखाए, नूह से कश्ती को बनवाया। आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया। वो भेज के मिस्र में यूसुफ को शहनशाह मिस्र बनाया। यूनुस को पेट में मछली के आयते करीमा पढ़वाया। तेरे हुक्म से मूसा ने दरियाए नील पार किया। मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजज़ा है दिया। मेरे आका को मेराज पे बुलाया। दीदार है कराया। या रब्बे जुल जलाल, कर दो करम। तू ही मौला, तू खुदा, ताजदार दे, तुझसे तो कुछ ना छुपा। तू वलियों का वली, तू निज़ामों का बादशाह, मेहर कर दे या खुदा। नसीबा सींच दे, नसीबा सींच दे, एक मुद्दत से जो है यारी उजड़ा हुआ। तू ही मौला, तू खुदा, तू वलियों का वली। करे बंद दीदों से हर नमाज इल्तिजा, मेहर कर दे या खुदा। करे बंद दीदों से हर नमाज इल्तिजा, मेहर कर दे या खुदा। तेरे दरबार में आस बांध के बनाया है तेरा, माफ कर दे सब खता। तू ही मौला, तू खुदा, तेरी मर्जी से चले सांस जरूं में यहाँ। तू ही मौला, तू खुदा, ताजदारे दहर भी तू, सुन ले मुफलिस की सदा। मैं खुद में कैद हूँ, मैं खुद में कैद हूँ, कर दे मुझको ऐ खुदा, मुझसे ही अब तू रिहा। मसीहा तू मेरा
खुदा तू खुदा, ताजदार दहर भी तू, तुझसे तो कुछ ना छुपा। खुशामदीद। इनर स्पेस लंदन की तरफ से मनी मेहरा आपसे मुखातिब हूँ और खुशहाल कश्मीर सीरीज के तहत आज के इजलास में शामिल सभी ख्वातीनों हजरात का तहे दिल से बहुत खलूस से खैर मकदम करती हूँ। वेलकम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो जर्नी है रिचार्जिंग द इनर बैटरीज की तरफ, उसमें हमारे हमरा और हमारे रहनुमा रहेंगे इनर स्पेस अबू धाबी से सोना जी और आरिफ भाई। सोना जी, आरिफ भाई, खुशहाल कश्मीर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। सोना जी, लेट अस सी यू। कैन यू सी? ओके, नॉट येट। यस, वेलकम। थैंक यू। जी। सोना जी, जब बात रिचार्जिंग द इनर बैटरीज की हो रही है तो मेरी समझ में तो ऐसे आता है कि जैसे कोई गैजेट, कोई शय होती है which runs on some kind of power, some kind of energy, और उसको यूज करते करते जब उसकी जो एक्यूमुलेटेड पावर होती है वो थोड़ी खर्च हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, तो उसको फिर से रिचार्ज करना होता है, राइट? जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यही सिस्टम जो है वो हम इंसानों का भी है। जिस्मानी तौर पे जब हम बहुत थक जाते हैं तो नींद रिचार्ज करती है, या जब मेंटल प्रेशर बहुत होता है तो म्यूजिक है, कोई हॉबी को फॉलो करना है। इमोशनल स्ट्रेस के टाइम पे प्रेयर्स हैं, या जब यूं ही बोर हो गए या मायूस हो गए किसी चीज से तो उस हालत में जो घूमना फिरना है और शॉपिंग करना, दोस्तों के साथ मिलना, तो ये हमें फिर से एक बार जोशो खरोश से भर देता है, हम फिर से ताजा दम हो जाते हैं। मगर लेटली आसपास के माहौल को और खास तौर पे जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो ये महसूस होता है कि सालों साल से ये जो कायदा चल रहा था, जो बड़ा आजमाया हुआ हम बोल सकते हैं रिचार्जिंग का तरीका था, वो अब काम नहीं कर रहे। और हमारी हालत जो है वो जैसे एक एनर्जी सेविंग मोड पे एक मोबाइल होता है, जिसमें बस सिर्फ जो है कॉलिंग फैसिलिटी इन आउट बस वही अवेलेबल है, बिकॉज दैट इज अर्जेंट, और उसके लिए वो बना है। उसके बिना उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। उसके अलावा कोई एंटरटेनिंग, कोई इंफॉर्मेटिव, कोई क्रिएटिव एप्स और कुछ नहीं खुल रहा, सब बंद है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसका क्या कारण है कि जो नॉर्मल तरीके थे रिचार्ज होने के हम इंसानों के लिए, व्हाई दे आर नॉट वर्किंग? थैंक यू मनी जी। तो ये बहुत अच्छा सवाल भी पूछा है और आपने अच्छा पिक्चर भी पेंट किया है। अपना मोबाइल फोन होता है ना, जब 10% पे आता है तो फिर मैं उसको छूती भी नहीं हूँ कहीं मैं यूज करके उसका पूरा एनर्जी खत्म ना करूं। तो एक्चुअली इंसानों में भी ये सिचुएशन आ गई है अभी कि जो पहले हमारे अंदर ताकत भरी हुई थी, और कौन सी ताकत, ये जिस्मानी ताकत नहीं, पर जिसको हम रूहानी ताकत कहेंगे, मनसा ताकत कहेंगे, कि हम अंदर की शक्ति यूज करके हम मैनेज करते थे लाइफ को बहुत अच्छी रीति से। और जब मैं लाइफ कहती हूँ तो इवन पीपल, हमारे जो रिश्तेदार थे, तो लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं, परिस्थितियां आती है, प्रॉब्लम्स, मुश्किलात आती हैं, उनको हम बहुत अच्छे से मैनेज करते थे, कर पाते थे। अभी तो मुझे तो ऐसे लगता है रियली, किसी के नजदीक जाऊं, किसी से कुछ वार्तालाप चिट चैट करूं तो कभी कभी पता ही नहीं चलता है कौन कब फायर क्रैकर की तरह ब्लो अप ना हो जाए।
है ना? कौन सा एक्सप्लोजन, कभी गुस्सा का, कभी रियली Yes. मैं तो कहूंगी दुनिया में अगर अंदर हमारे अंदर एक बैटरी है, रूहानी बैटरी है, तो मैं तो यही एक्सपीरियंस करती हूँ कि मोस्टली सबका बैटरी काफी डाउन है। जो फ्राक दिल, जेनरस हार्ट, जहां हम एक्स्ट्रा किसी को सहन करते थे, दे सकते थे अपना टाइम, एनर्जी, वो तो रहा ही नहीं। कोई अपना बेसिक लाइफ भी ठीक से मैनेज करे, घर के रिलेशनशिप्स ठीक चले, वर्क रिलेशनशिप्स ठीक चले, थोड़ा सा पड़ोस वालों को हेलो गुड बाय बोले, यही बहुत है आजकल के लिए। मोस्टली मैंने देखा है मोस्ट पीपल आर क्वाइट डाउन इन एनर्जी। तो इसलिए क्या है ना, जो पुराने सिस्टम्स चल रहे थे वो भी एक तरह से ब्रेक डाउन हो गए। जहां हम अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट स्ट्रक्चर मानते थे, वही सपोर्ट स्ट्रक्चर आजकल हमारा स्ट्रेंथ, ताकत लेने वाली सिस्टम्स बन गई हैं। कहाँ हम लोग बीच पे जाते थे, थोड़ा घूमने जाते थे, अभी आधे जगहें तो बंद ही हो गई हैं, जाए कहाँ? और जाओ भी तो मास्क पहन के जाओ, ज्यादा लंबी चौड़ी सांस भी नहीं लो कि कहीं कोविड ना चला जाए अंदर। तो मींस लाइफ हैज चेंज्ड कंप्लीटली। अपना भोजन देख लो, द क्वालिटी ऑफ फूड, मतलब मोस्टली तो ताकत नहीं होती है, खास करके आप शहर में रहते हो और सुपरमार्केट में जाके खाना खरीद रहे हो, तो द थिंग्स, क्वालिटी ऑफ फूड भी नहीं रही। सो ऑन एवरी लेवल मुझे तो ऐसे लगता है दुनिया के सिस्टम्स जो है वो कमजोर हो गए और हमारी अंदर की बैटरी भी कमजोर हो गई। अभी अगर किसी से सपोर्ट लेना हो तो कहाँ से ले ये सपोर्ट? और वैसे भी हमको मालूम है, ये जो मॉल में जाके कुछ खरीद के अपने को खुश करना, या फिर मूवी हॉल में जाके, थिएटर में जाके मूवी देखना, वापस आना, ये तो रियली वेरी टेम्पररी प्रोसेस है ना? बिल्कुल। तो वी आर लो बैटरी, हाँ, और ऊपर से चार्जिंग का कोई मेथड नहीं है। अच्छा, मेथड है भी है तो बहुत टेम्पररी मेथड्स है, तो आदमी करे क्या? एग्जैक्टली। मतलब जो रूहानी बैटरी, हम जैसे आपने पिछले सेशन में भी बोला था कि हम रूह है, और अगर हम रूह सबको समझ के चलते हैं तो पॉसिबल है कि थोड़ा जो भाईचारा है, जो थोड़ा सुलेस, या जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, किसी से सहयोग एक्सपेक्ट करते हैं, कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करते हैं, वो मिल जाए। और फ्रैंकली मतलब कोशिश तो बहुत की पूरे हफ्ते में आपसे सुन के, और काफी हद तक कामयाब भी रहे, पर एक दो बार जरूर बीच में फ्यूज उड़ा तो बड़ी जल्दी टाइटन हो गया। यस। तो इसका मतलब है कि जो जैसे हम तरीके से खुद को रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं जिन चीजों से, जैसे आपने बोला कि मॉल में जाते हैं या मूवी में जाते हैं, तो कुछ इस तरह से हो गया कि जैसे 220 वॉट पे कोई चीज है, उसको उस पे चार्ज करना है, और 110 के प्लग पे हम लगा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। इट्स लाइक दैट, राइट? मगर क्या ऐसे भी है कि कई एप्स हमारी जिंदगी में ऐसे नए खुल गए हैं, आयाम एप्स, इसलिए कि मोबाइल की बात हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कई आयाम ऐसे खुल गए हैं जिनसे जो मतलब बैटरी यूजेज जो है, जिनकी हमारी चार्जिंग स्पीड से बड़ी ज्यादा है। इज इट सो कि कुछ ऐसे, आप क्या समझते हैं कि क्या चीजें हैं, किन चीजों ने ये फर्क डाला है कि हम चार्जिंग तो कर रहे हैं मगर वो बैटरी झट से डिप्लीट हो जाती है? क्या है कि आई थिंक अंदर के जो एप्स पहले के बने हुए थे ना, अपने कस्टम सिस्टम्स कल्चर के हिसाब से, वो एप्स अभी पुराने हो गए हैं, वो नहीं चल रहे हैं, आउटडेटेड, रिन्यू होंगे जी। और हम अपडेट कर भी नहीं सकते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव टू थिंक, मतलब अभी अगर वो नहीं चल रहे हैं तो कोई नया सिस्टम चाहिए, अपग्रेडेड सिस्टम चाहिए।
पुराना सिस्टम था आउटसाइड इन, आउटसाइड इन। नया सिस्टम है इनसाइड आउट, क्योंकि बाहर तो कुछ रहा ही नहीं रियली जिससे मुझे ताकत मिलती है, और है भी है तो जैसे कह रही थी मैं, कुछ डिपेंडेबल नहीं है। आज है कल को नहीं है, आज किसी का मूड अच्छा है तो कल को बुरा होगा। तो इनसाइड आउट का मतलब है मुझे अपनी अंदर की जो बैटरी है, आत्मा रूपी बैटरी, रूहानी बैटरी, जो भी कह लो, उसको चार्ज करना है। वो चीज तो दुनियावी चीज नहीं है ना, आत्मा तो इट्स नॉट मेड ऑफ 5 तत्वों की तो नहीं बनी है ना, मैटर की तो नहीं बनी है, रूहानी लाइट है। अभी रूहानी लाइट कहाँ से चार्ज होगी? हमको वो ऐप चाहिए। ओके, तो जैसे आप कहते हैं कि ये आत्मा एक एनर्जी है और उसको जो चार्जिंग के लिए कुछ वैसा ही चाहिए, तो मैं जो समझती हूँ कि वो हम एक तरह से खुदा की तरफ, अल्लाह की तरफ या सुप्रीम एनर्जी की तरफ जा रहे हैं कि अगर हम एनर्जी हैं तो सुप्रीम एनर्जी से हम चार्ज हो सकते हैं, बाहरी चीजों से नहीं, या बाहर की चीजें अब हेल्प नहीं कर रही। तो आजकल हम देखते हैं कि जैसे मतलब जितने चर्चेस, जितने मंदिर, जितने गुरुद्वारे, जितनी मस्जिद आजकल हैं, और आजकल जितना लोग रिलीजन के रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, उतना शायद पहले कभी भी नहीं था। जिसको भी देखो हर कोई, मतलब कोई ना कोई किसी भी तरीके से, कोई फोन पे गीत लगा के बैठा है और कोई अपना पूरा पूरा कोई पाठ कर रहा है, कोई मतलब कुछ ना कुछ रिचुअल्स मैंने देखा है जरूर। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉलोइंग, क्योंकि अंदर से शायद उनको महसूस हो रहा है कि ये कुछ कमी यहीं से पूरी हो सकती है, और शायद जितनी देर अंदर रहते हैं उनको वो चीज मिलती भी है, एंड दैट इज व्हाई मोर एंड मोर पीपल फॉलो। मगर फिर भी मुझे कुछ ऐसे लगता है कि ये परमानेंट क्यों नहीं है। फिर भी बाहर निकलते हैं तो वही गुस्सा है, वही बोरियत है, वही बौखलाहट है। तो ये सब पूजा पाठ का असर क्यों नहीं हो रहा जो हम कर रहे हैं आजकल? आरिफ भाई जी, ये क्या हो गया है कि जो स्टेज हम लोग पहुंचा है, ये स्टेज जिधर हम लोग पहुंचा है, सब लोग सब कुछ आजमाए हुए हैं, सब कुछ हम लोग ने जो करना था वो किया। और एक दफा होता था कि सिंपल से जैसे चीजें, हम लोग पिकनिक में जाते थे, लोरी में पिकनिक में जाते थे, वो टाइम पे बस नहीं था, लेकिन वो सब जो मेमोरी है ना, इतना फ्रेश है। हम लोग इतना एंजॉय करते थे, खेलते थे, वो इसके साथ पत्थर रखते थे और हम लोग जैसे बॉल मार के ऐसे भागते थे। वो मेमोरी इतना ताजा है अभी, वो मैं ऐसे अगर मैं रिकॉल करता हूँ तो मुझे एनर्जी आ जाता है, खुशी आती है। लेकिन अभी क्या हो गया, एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो गया, पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो गया, और सब जो उसको रिफाइनमेंट बहुत आ गया कि अभी आपको घर में बैठे बैठे कंप्यूटर स्क्रीन में सब कुछ एंजॉय कर सकते हो। तो एक जब वो नया नया था ना तो बहुत इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल में आजकल टीवी भी थोड़ा कम हो गया लोगों को, मतलब अभी आजकल यूट्यूब जब आ गया, ये है, टीवी भी थोड़ा कम हो गया। एक टाइम में था कुछ, सब कुछ था, हमारे घरों में टीवी था ही नहीं। हमारे इतना सारे फ्लैट थे और सब फ्लैट में लोग, हमारे उधर हमारे घर में टीवी था तो सब लोग आते थे टीवी देखने के लिए। हाँ, अब ऐसे सोच सकते हैं। उससे पहले हमारा एक प्रोजेक्टर था, ओके, वो प्रोजेक्टर चलाते तो सबको इनवाइट, जैसे कि वो पूरा गांव आ जाते थे। बिल्कुल। और वो भी आवाज नहीं था वो टाइम पे, ओके, ये पहले की। फिर उसमें टीवी आया, फिर अभी ये ऑन माई palm, दुनिया मेरे palm में हो गया, उसका सैचुरेशन हो गया ना। हाँ? तो क्या हो गया कि रस नहीं है, अभी वो लज्जत बाकी नहीं रह गया, क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गया। अभी मैं कंफ्यूज हो गया, अभी क्या खाऊं, किस नया रेसिपी, कौन सा नया रेस्टोरेंट में, सैचुरेशन हो गया ना।
तो हर चीज का एक सैचुरेशन होता है। तो इश्यू आजकल पहाड़ पहाड़ है, पेड़ पेड़ है, पिकनिक पिकनिक, गार्डन गार्डन है, वो चेंज नहीं है, वही है। लेकिन अभी क्या हो गया, क्योंकि हम लोग ने जो डायरेक्शन लिया ना, वो एक्सट्रीम डायरेक्शन, मतलब अभी भी चल रहा है। ओके, आपको 5D एक्सपीरियंस मिलना है, आप घर बैठे बैठे 5D एक्सपीरियंस मिल सकता है। आप गॉगल्स पहनो और ये आपके ये, तो क्या हो गया, वी हैव लॉस्ट टच। ओके, तो वही चीजें जो काम कर रहे थे, जैसे कि बहन ने बताया कि ना, जो अभी प्रोग्राम्स जो था, अब एक्सपांड तो किया लेकिन अभी काम नहीं कर रहे। और उसका वजह क्या है? उसका वजह ये है कि वो टाइम में काम क्यों आ रहा था और अभी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हमारे जो असल जो चीज था, जो जिसे हम लोग एंजॉय करते थे, वो जो इनर वैल्यूज था, अभी वो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अभी ग्रीड जो है ना, और जो सब तरीके के जो हमारा एटीट्यूड हो गया ना आजकल, सेल्फिशनेस, ग्रीड, जेलसी, इसके वजह से क्या हो गया कि चीज तो वही है, मजा नहीं आ रहा, क्योंकि इंसान बदल गया। वो जो एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं ना कि अच्छा ये चाय पीने से मेरे को एंजॉयमेंट आता है, इधर बात करने या वो गार्डन से या वो पिकनिक या हवाई जहाज लेके या इधर जाना उधर जाना, वो हम लोग ऐसे इतना पुल हो गया कि हम लोग सोच रहे कि ये चीज मुझे खुशी, एनर्जी दे रहा है। एक्चुअली ये एक वहम है। खुशी मुझे ये चीजें नहीं दे रहा है। खुशी मुझे वो टाइम में और ये टाइम में भी जो अंदर के जो वैल्यूज है, जो ऑलरेडी है मेरे, ओके, वो दबे हुए हैं। जब भी कुछ मौका आता है, कोई ब्यूटीफुल चीज है, कोई फ्लावर है, मुझे वो ट्रिगर हो जाता है और मैं फील करता हूँ कि ये जो चीज है ना, ये मेरे को वो पावर दिया है या खुशी दिया। एक्चुअली पावर उधर से नहीं आ रहे थे, पावर उधर से आ रहे थे जब माँ को दिल से दुआ निकलते थे। हाँ, जब एक भाई के साथ सच्ची में दिल से उसको ऐसे मोहब्बत होते थे। ओके, और वो फिर जब वो चला गया तो वो फिर वो गिफ्ट नहीं रहा, क्योंकि वो फिर वो लालच हो गया ना। तो चीजें तो वही है, लेकिन उनका जो मीनिंग चेंज हो गया। इसके वजह से हमारे जो बैटरी है वो कभी भी ऐसे, अभी मतलब वी हैव क्रॉस दैट टाइम, वी हैव ट्राइड एंड एक्सपांडेड इट, उसका सैचुरेशन। मैं काफी बिजनेस और दूसरे जो ट्रेनिंग के फील्ड में और सब में यही देख रहा हूं, अभी वैल्यूज वापस आ रहा है। अभी ये समझ में आ रहा है कि जो बड़े बड़े सीईओज, अभी ये लोग समझ में आ रहे हैं 3 बजे या 4 बजे सुबह उठने का क्या फायदा होता है, ये लोग बोल रहा है। ओके, तो हम लोग ऐसे, मतलब पहले तो क्या आराम करो ना, अभी ये नया मैट्रेस आ गया है डनलोप का अब आराम करो, आपको इतना अच्छा नींद आए। लेकिन उससे हम लोगों को वो नहीं मिल रहा है। क्यों? अभी देयर इज अनदर फेज, ये नया फेज है, और ये नया फेज हम लोग एम्ब्रेस करके फिर हम लोगों को समझ में आ गया कि ये इसमें नहीं है। जी हाँ, आरिफ भाई, ये तो हो गया कि जैसे बाहर की चीजों से जो खुशी है, जो हमारी बैटरी की चार्जिंग है, क्योंकि वो टेम्परेरी है तो हम टेम्परेरीली चार्ज हो जाते हैं। मगर जब हम कहते हैं कि सुपर एनर्जी से, सुप्रीम एनर्जी से करते हैं सोना बहन, तो जैसे मंदिर में जाके फिर हम क्यों नहीं चार्ज हो रहे? मेरा सवाल वही का वही है। क्या है कि अभी मैं अबू धाबी में रहती हूँ, तो कोने कोने में मस्जिद है। इनफैक्ट मैं हैरान होती हूँ, इतने ब्यूटीफुल मस्जिद हैं। इंडिया जाती हूँ तो एक एक सड़क पे या हनुमान मंदिर है, या गणेश का मंदिर है, या तो लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहां देखो मंदिर ही मंदिर है। आप इटली में जाएंगे तो इतने सुंदर चर्चेस, बड़े से बड़े,
सुंदर से सुंदर। तो आई थिंक पिछले 20-30 साल में हमने इतने ज्यादा मंदिर, मस्जिद, चर्चेस, सिनेगॉग, गुरुद्वारा बनाए हैं जो कि पूछो ही मत। जाने वाले भी काफी हैं, कई नंबर ड्रॉप ऑफ हुए, पर जाते भी हैं। परंतु जैसे आपने कहा, बाहर निकलते ही वही गुस्सा, वही ईर्ष्या, वही नेगेटिविटी। तो इसका मतलब अंदर जाके मेरा माइंड सेट चेंज नहीं हुआ। ओके, अंदर गए ऊपर वाले से कुछ लेने के लिए, एक तो ऑब्वियसली कनेक्शन तो रहा ही नहीं। और मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत लोगों से, कि जब जाते हैं अपने जो भी कल्चर के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से जो भी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, पाठ करते हैं, मैंने तो सबसे यही सुना है कि करते हैं, फिजिकली करते हैं, पर अंदर का कनेक्शन है ही नहीं, क्योंकि माइंड इतना फास्ट चल रहा है। वहां बैठे बैठे अपना टू डू लिस्ट याद आता है, या फिर अपना कुछ कोई बीमार है या कोई फ्रेंड की प्रॉब्लम चल रही है, वो ही सब चल रहा होता है। सो एक्चुअली मेरा अंदर का कनेक्शन ऊपर वाले से तो हुआ ही नहीं। तो कहां से मेरे अंदर शक्ति आएगी, ताकत आएगी, पावर आएगी? रिचार्ज का तो सवाल ही नहीं उठता है। गए, हमने अपना किया जो करना था, वापस आए, पर माइंड सेट तो वही रही, पावर तो उतनी रही, तो कोई आदतें तो चेंज हुई नहीं। ओके, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कभी कभी ऐसे होता है कि जब बैटरी बड़ी किसी कारण से जल्दी जल्दी ड्रेन होने लगती है, तो हम उसको बार बार बड़े लंबे समय तक उसको प्लग इन किए रहते हैं कि जल्दी से चार्ज हो जाए। और होता क्या है कि असल में वो बैटरी पावर वीक हुई होती है, वो चार्ज होती नहीं पूरी। तो इसी तरह जैसे गाड़ी की बैटरीज हैं, जब वो वीक हो जाती है तो उसको स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाते हैं, वो चलती है, जैसे ही स्पीड स्लो हुई फिर से रुक जाती है। सो अल्टीमेटली वो बैटरी जो है वो गिव इन कर जाती हैं। हम जाते हैं मैकेनिक के पास और वो कहता है कि ये तो बैटरी अब चार्ज नहीं हो सकती, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या जो आत्मा की जो बैटरी है उसके साथ भी ऐसे होता है कि अब ये रिचार्ज हो सकती है कि नहीं? क्योंकि चेंज होना, आई डोंट नो, आई वुड लाइक टू आस्क कि क्या ये भी चेंज हो सकती है या रिचार्ज हो सकती है, क्योंकि स्टेज तो वही लग रही है। तो आत्मा की बैटरी नहीं होते, आत्मा खुद बैटरी है। ओके, नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। और वो इररिप्लेसेबल होता है, वो इररिप्लेसेबल होता है कि कुछ चीजें होता है वो सील्ड होता है, वो आपको नया लेना, मतलब द होल इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी बॉट। कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे कि एक्चुअली आईफोन का वो सील होता है, लेकिन ओके वो खोल के कभी कभी कुछ करते। ओके, लेट्स कम बैक टू द मेन क्वेश्चन कि जो एक चीज है, जो एनालॉजी ये बहुत अच्छा है बैटरी का, लेकिन जब रूह के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, तो उनका एक हम लोग ने पिछले लेसन में बताया था ना, वो एटर्निटी का इश्यू होता है कि जब एटर्नल होता है तो उसमें चेंज का सवाल नहीं होता है, उसमें सिर्फ लो और हाई का पॉसिबिलिटी होता है, क्योंकि जब जो चीज एटर्नल है वो एटर्नल ही चलेगा। उनका क्या होता है, उनको सिर्फ लो पे जाता है और रिचार्ज होता है, और कभी लो जाता है, ऐसे मतलब फ्लक्चुएट होता है। तो इसमें और फिजिकल बैटरी में फर्क होता है। और फिजिकल बैटरी में भी अगर एक कारीगर ऐसा है, उनको जो आपका जो पुराना बैटरी को पीसेस ऐसे वो एलिमेंट्स होता है, उनको चेंज करके वो भी रिपेयर होता है। लेकिन आजकल तो फास्ट लाइफ है, तो कोई एक्चुअली रिपेयर नहीं। पहले जमाने में ये कट करके बैटरी को
उनका जो प्लेट्स होता है उनको चेंज करके वो हो जाता है। तो देयर इज नथिंग लाइक नहीं होता है, लेकिन उनका जो पार्ट्स होता है ना, जब बियॉन्ड रिपेयर होता है तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते, वो कोरोड होता है उसमें, वो पूरा वो ये हो जाता है। रूह का क्योंकि उनको इटर्नली चलना है, तो वो इसमें सवाल नहीं आता है कि कंप्लीटली इरिवर्सिबली चार्ज ना हो सके। लेकिन ये इश्यू जरूर होता है कि उनको चार्ज करने का तरीका फिर चेंज होता है। तो इसीलिए हाँ, उनका जो सिस्टम है ना, वो फिर वो मतलब वो जो भी चीज है, मतलब अगर एक हद तक बेंड हो गया ना कुछ, फिर उसको कोई ये है, तो हम लोग इरिवर्सिबल बोलते हैं ना। लेकिन कुछ बहुत कारीगर ऐसे होता है जो जुगाड़ करता है तो वैसे ही सुप्रीम जुगाड़ है वो, उनका कुछ एक तरीका होता है कि ये जो होपलेस केस है, जिसमें हम जिस स्टेज में हम लोग हैं, तो उनका भी एक स्पेशल टेक्नीशियन है, जो स्पेशल पर्सन है जो इसके साथ भी डील कर सकते हैं। ओके ओके, मतलब रिपेयरेबल है तब हमारा चांस है, हमारा चांस हाँ, हमारा चांस जी है। जी तो जी। हम लोगों को कुछ ऐसे नहीं है। हाँ, ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसका कोई ये गारंटी नहीं, लेकिन जो रूह है वो उनका चांस है, का चांस है। राइट राइट। आरिफ भाई, जैसे ये बैटरीज की बात कर रहे हैं, कंपेयर गाड़ियों से कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक और सवाल मेरे मन में आता है कि जैसे सभी जो गैजेट्स होते हैं उनकी बैटरी पावर एक जैसी नहीं होती। जैसे वो घड़ी का सेल है, वो कम पावर में चल जाता है, अगर वो प्लेन को स्टार्ट करने वाली जो बैटरी है वो तो बहुत पावरफुल चाहिए। तो क्या मतलब हम लोग भी जो है डिफरेंटली डिजाइंड गैजेट्स हैं कि एक ही जैसे हैं, कि हमारी बैटरी अलग अलग तरह की क्यों हो जाती है? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफी लोग ये मिस करते हैं कि क्या रूह जो है, ये जो हमारा जो बॉडी का जो बैटरी है, क्या वो अलग अलग है। तो इसमें दो जवाब है। एक जवाब ये है कि जो हमारा क्वालिटी है, कंपैटिबिलिटी है, वो सबसे कंपैटिबिलिटी और क्वालिटी से है, मतलब क्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ क्या इंग्रेडिएंट्स होता है उसमें। लेकिन उनका जो इंटेंसिटी है, हाँ, वोल्टेज तो सेम है लेकिन इंटेंसिटी। एग्जांपल आप ले लो, एक अल्कलाइन बैटरी है और एक लिथियम बैटरी है, दोनों 3 वोल्ट का है, दोनों सेम वोल्टेज का है। लेकिन लिथियम बैटरी एक तो इजीली रिचार्जेबल है और दूसरा लंबे समय चलेंगे, और मतलब वो चार्ज करने के बाद में लंबे समय चलेंगे और काफी टाइम से चलेंगे। क्यों? बैटरी तो वही है, वोल्टेज भी वही है, ओके, लेकिन उनका जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा। तो रूहों में भी हमारा, क्योंकि जो हमको रोल प्ले करना है उनके मुताबिक हमारा बैटरी होता है। जिसको लंबा रोल प्ले करना होता है तो उनका इंटेंसिटी और मतलब उनका जो मेक है वो थोड़ा अलग है। तो इसीलिए हमारा सब अलग अलग मेक है, कोई दो दुनिया में सेम नहीं है ना। तो इसी वजह से कंपेटिबल तो है, हम एक दूसरे को रिचार्ज बहुत अच्छी तरह से जानते कि जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो पीस है, वो तो सबको अच्छा लगता है और वेरी इजीली आप एक दूसरे को ऐसे हेल्प कर सकते हैं। लेकिन और क्योंकि कंपेटिबल है, ओके, सो डीप डाउन सेम प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन इंटेंसिटी अलग है।
जी, प्रॉपर्टीज सेम है मगर इंटेंसिटी अलग अलग है. ओके ओके, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द रोल वी हैव टू प्ले. राइट, इसीलिए बहुत लोग हम देखते हैं कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आ गई बट दे आर कंपोज, स्टेबल, झट से उठ खड़े होते हैं. और कई लोग जरा सी बात पे वो सदमा बर्दाश्त ही नहीं होता एंड दे जस्ट पॉप ऑफ. यस, और ये एनर्जी बहुत अच्छा है कि हाउ ऑफन यू हैव टू रिचार्ज. एक दफा कोई है ना, एक दफा रिचार्ज किया तो कुछ दिन चलता है ना, तो उसमें भी ऐसे ये होता है ना. और एक कमेंट, आई थिंक कंटिन्यूअस मेंटेनेंस ऑफ द बैटरी इज अ मस्ट. तो ये है ना, ये सवाल है ना, ये ड्रेन के सवाल है. तो कुछ बैटरीज है ना, चार्ज तो बहुत अच्छे तरह लेते हैं लेकिन ड्रेन भी काफी जल्दी होता है. तो फिर वो क्या है, वो फिर वापस ये है, उसका यूजेज आपने बताया ना, उसका यूजेज अलग है, उसका रोल अलग है, तो उसको रोल ज्यादा प्ले करना है. तो ये बहुत अच्छा एनालॉजी है. और उसमें अगर हम लोग समझ के बहुत अपने आप के फायदा बहुत मिल सकता है. लगता है स्टक हो गया वीडियो. मणिबेन, आपका शायद वीडियो ऑडियो वीडियो फ्रोजन है. आपका कनेक्शन में भी थोड़ा कोई हाँ, वो ड्रॉप हो गया. ओके, एनीवे, जस्ट टू कैरी ऑन द डिस्कशन. तो क्या है ना, हम सब एक्टर्स हैं इस दुनिया में. एक्टर कह लो, गेस्ट कह लो. हम आए हैं इस दुनिया में, पर हमारा रोल, जैसे आरिफ भाई ने बोला, हमारा पार्ट अलग अलग है. तो पार्ट के मुताबिक हमारे अंदर एक तो ताकत भरी हुई है और दूसरा अलग अलग वर्च्यूज हैं. वर्च्यूज माना डिफरेंट क्वालिटीज है. माँ को देख लो, माँ के अंदर कितना सहन शक्ति है, जो टॉलरेट कितना करती है. फादर को देखो तो डिसिप्लिन कितना होता है. तो हर एक बैटरी का डिफरेंट स्क्रिप्ट है, क्योंकि एक्टिंग सबकी अलग है. अब जुड़वे बच्चों को ही देख लो, ट्विंस को देख लो, कितने फर्क होते हैं. इफ देयर आर एनी ट्विंस आपके फैमिली में, तो जन्म से फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ उनकी क्वालिटीज अलग है. उनके वे ऑफ बिहेविंग अलग है. इवन दो शक्ल एक ही है, बट अंदर टोटली डिफरेंट, उनकी प्रोग्रामिंग डिफरेंट है. तो क्या होता है कि सबकी बैटरीज कम हो जाती हैं. दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस. कोई भी बैटरी है, आप उसको टॉय में डाल दो और चलाओ, क्या होगा? कम होता जाएगा. एनर्जी कम जाती है जब तक उसको रिचार्जिंग में नहीं लगाएंगे. अभी रिचार्ज करने के लिए हमको बार बार ये याद करना पड़ता है कि हम शरीर की रिचार्जिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग समझते अच्छा खाना खिलाने से आत्मा रिचार्ज होएगी या फिर मूवी में जाने से आत्मा रिचार्ज होगी. नहीं, ये सब चीजें है ना, रिफ्रेशमेंट फॉर बॉडी एंड रिफ्रेशमेंट फॉर द माइंड. बट आत्मा की रिफ्रेशमेंट, आत्मा की how is the soul going to be recharged? Over to you, Maniben. Yes, अभी वही बात कर रहे थे and because of the weather connection was lost. So batteries, yeah. Anyways, सोना बहन, मैं आपसे ये एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम जब पूरी चार्ज्ड बैटरीज की बात करते हैं, तो is there any proof कि कभी जो हमारी आत्मा थी वो 100% चार्ज थी? And if yes, तो क्या ये दोबारा by any chance, by some process 100% पे पहुंच सकती है या कभी पहुंचती है? जब बैटरी फुल होती है और उसको टॉय में डाल दो, मोबाइल में डालो, किसी में भी डालो, तो वो चीज अच्छी तरह से चलती है.
जी। अभी रूह के अंदर हम यही कहेंगे कि 3 मेन क्वालिटीज है। एक है शांति, पीस। पीस का मतलब क्या है? ये नहीं कि मैं छुट्टी पे जाऊं, बीच पे बैठूं, नजारा देख के मुझे शांति फील होती है। नो, पीस वो शक्ति है जिससे आई डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय एनीथिंग। बाहर जितना भी हलचल हो मुझे कोई अफेक्ट नहीं होता। मैं तो जैसे खंबे की तरह ना, टावर ऑफ पीस की तरह, नथिंग कैन मूव मी। मतलब अंदर की डिस्टर्बेंस नहीं हो। दूसरी आत्मा की क्वालिटी है प्यार, प्रेम, लव। लव का मतलब यहां है कंप्लीट, इटर्नल, अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस फॉर एवरीवन। जो है जैसा है वो उसका पार्ट है, हम उसमें इंटरफियर नहीं करें। कोई हमारे साथ अच्छा बिहेवियर करता है, बुरा बिहेवियर करता है, फिर भी मेरी उसके प्रति फीलिंग्स में चेंज ना आए, उसको कहेंगे लव। ये नहीं कि ओ आई लव माई चाइल्ड, ओ आई लव माई मदर, ओ आई लव माई हस्बैंड और वाइफ। नो, लव का मतलब है आप जो हो, जैसे हो, मेरे साथ जैसे भी आपका बिहेवियर हो, मेरी फीलिंग्स में कोई भी जरा सा भी चेंज ना आए, उसको कहेंगे लव। लव। तीसरा है हैप्पीनेस, कि मेरे लाइफ में कोई भी हलचल आए, सिचुएशंस आते हैं, जो मैं चाहती हूं वो होता ही नहीं है, सब कुछ, आई शुड स्टे हैप्पी। और आजकल की दुनिया में वैसे भी हम देख रहे हैं, जो हम चाहते हैं वो हो नहीं रहा है। प्लान बनाते हैं तो प्लान चेंज हो जाता है, विद इन सेकेंड्स थिंग्स आर चेंजिंग। इफ द सोल इज फुल, अंदर की बैटरी फुल है, तो ये लव, पीस, हैप्पीनेस 100% है। और वो तो खैर थिंकिंग, स्पीकिंग, अपने बिहेवियर में, चाल चलन में पता चलता है। जो रूह अंदर से डिस्टर्ब होती जाती है ना, उसका मतलब है, वही निशानी है कि बैटरी इज डाउन। और यस, चार्ज हो सकती है, रूह चार्ज हो सकती है। जैसे आरिफ भाई ने बोला, इटर्नल है, रूह इटर्नल है, इसलिए रिप्लेस नहीं करना है, उसको रिचार्ज करना है। और रिचार्ज तभी होगी जब रूह से कोई बड़ी चीज जो हमेशा के लिए स्टेबल, कांस्टेंट रहती है, इन लव, पीस एंड हैप्पीनेस, उससे हम कनेक्शन जोड़े, तभी रिचार्ज होंगे। So can we have a taste of that? कि कैसे वो कनेक्शन जोड़ें, क्योंकि जो हम कनेक्शन दे रहे हो तो that is not working. एक और छोटी बात है, मैं ऐड करना चाहूँगा। देखो, आप के पास अगर कुछ चीज है हाँ और जी। वो खो गया हो, तो आप उसको खो गया हो तो आप उसको ढूंढने निकलोगे ना कि कोई चीज था। हाँ? जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक की था, कि ये मेरा की है और अभी मुझे नहीं मिल रहा है, सही है ना? तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको चेक करूं कि किधर, मेरे पास मेरी जेब में की था, आई एम श्योर इट वाज देयर, इसलिए मैं उसको चेक करता हूं। दुनिया में अभी सब लोग without any exception, without any cultural, religious, anything, everyone is looking for peace, love and happiness. तो अगर ये पीस, लव, हैप्पीनेस पावर हमारे पास नहीं था तो हम लोग ढूंढते नहीं थे। तो मेरे समझ में ये बात काफी उतरा एक टाइम पे, तो मुझे समझ में आ गया कि अगर हम लोग ढूंढ रहे हैं उसका मतलब पहले हमारे पास था। नहीं तो हम लोग ढूंढने नहीं तो ढूंढ। वेरी पॉइंट ना। यस, परफेक्ट। एक्चुअली ढूंढने तभी निकलते हैं जब हमें बड़े श्योर होता है कि हमारे पास था ना, वो कहाँ गया। बिल्कुल। तो इसीलिए, और दुनिया में जो कल्चरल देख रहे हैं ना, रीजन्स में
कोई किसी को भी देखो, नेटिव्स को देखो, कोई रिच पर्सन देखो, पुअर पर्सन देखो, कोई भी किधर कौन सी भी मुल्क में देखो, ये सेम चीज है, प्यार, मोहब्बत, शांति और खुशी, सब यही ढूंढ रहा है। क्यों? हाँ जी, हाँ, तो क्योंकि कभी थी, कभी महसूस करा था। there was that fullness ना, और ये fullness naturally आप you will start looking for it naturally, क्योंकि somewhere inside you know it was there. Right, very right, very right. So, okay. हाँ, so सोना बहन, क्या हम एक बार ये रिचार्जिंग का तरीका आपसे सीखे? हेल्प अस रिचार्ज। इसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी रूह को, क्योंकि रूह है क्या, एनर्जी है, लाइट है, लाइफ एनर्जी, लाइफ सोर्स कहेंगे ना। इस बैटरी को, बैटरी रूपी रूह को हम ऊपर वाली लाइट से, जिसको आप जनरेटर कह लो, सोर्स कह लो, पावर हाउस कह लो, उससे जुड़ेंगे। तो जो ऊपर वाली की लाइट है, जो नूर है, वो हमको रिचार्ज करेंगी। उस सोर्स की जो किरणें हैं, जो एनर्जी है, वो हम तक पहुंचेगी और उसी से हमारी बैटरी रिचार्ज होगी। क्योंकि कोई भी चीज हो, उसको रिचार्ज करने के लिए कंपैटिबिलिटी चाहिए। आप अपने आईफोन को सैमसंग के, वो क्या कहते हैं, केबल से रिचार्ज करने की कोशिश करो तो नहीं चलता है ना। क्या होगा, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि कनेक्शन अलग है। आज तक हमने रूह को चार्ज करने के लिए दुनियावी चीजों में अपने को खो लिया है। अभी लॉस्ट आवरसेल्व्स, उससे होगी नहीं, रूह रिचार्ज होगी नहीं। सो अपने आप को पहले आप एक जगह सेटल कर लो, कोई भी कुर्सी पे या जहां भी आप बैठे हो, जस्ट सेटल योरसेल्व्स इन द चेयर, कंफर्टेबल बनो और थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल फोन, पेन, नोटबुक सब कुछ नीचे रखो। कमरे का दरवाजा बंद कर लो ताकि कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और अपने माइंड को, अपने जहन को इस मोमेंट में, इस पल में लेके आओ। पहले तो आप अपनी ब्रीदिंग में थोड़ा ध्यान दें। सांस अंदर जा रही है, बाहर छोड़ रही है। फिर जरा अपने बॉडी पे ध्यान दें। बॉडी कुर्सी पे बैठी है, बॉडी का वेट, supported by the chair। धीरे धीरे अपना ध्यान अंदर खींचिए, अपनी मस्तक के पीछे जो एनर्जी सोर्स है, behind my eyes, और अपने को विजुअलाइज करें, अपने को देखें कि मैं एक छोटा सा सितारा हूं, tiny point of light, like a star। इसी को हम रूह कहते हैं, आत्मा कहते हैं। सोचने वाली, महसूस करने वाली लाइफ एनर्जी। शरीर की तरह मैं 5 तत्वों की नहीं बनी हूं, मैं केवल लाइट,
सिर्फ लाइट, रूहानी लाइट। जस्ट एक मोमेंट, एक मिनट के लिए आप फील करें, आई एम दिस लाइट। भल मैं इस जिस्म में बैठी हूं, पर एक्चुअली मैं अलग हूं। और अभी अपना ध्यान आप ऊपर लेके जाएं थोड़ा। जिस कमरे में बैठे हो उससे ऊपर। अपनी थॉट्स को और थोड़ा ऊपर खींचें, आसमान में, चांद सितारों से दूर, इस दुनिया से दूर। एक ऐसी जगह में अपना ध्यान खींचिए जहां लाइट ही लाइट हो। जहां से ये धरती बहुत दूर महसूस होती है। एक ऐसी जगह में अपने माइंड को ले जाऊं जिसमें ना कोई दीवार है, ना कोई डिवीजन है, और हम सब रूह की तरह, सितारों की तरह चमक रहे हो। ये है रूहों का घर। The world of souls, आत्माओं का धाम। और इस स्पेस में, इस जगह में ना कोई हलचल है, ना कोई आवाज है, बस एक शांति है। मेरे अंदर भी शांति, और इस शांत दुनिया में बिल्कुल साइलेंस। और अब मुझे महसूस होता है कि मेरे सामने एक ऐसी ताकत है, रूहानी ताकत है, रूहानी सोर्स है, जो नूर है। बहुत सुंदर एक नूर मुझे नजर आता है। और जब मैं इस नूर के पास जाती हूँ तो उसकी किरणें, उसकी एनर्जी मुझ तक पहुंचती है। उन किरणों में ऐसी शांति भरी हुई है जो इतनी डीप है, ऐसी शांति जो बिल्कुल अचल है, जो बिल्कुल हिल ही नहीं सकती है। एक ऐसा मोहब्बत फील होता है जो बेहद है, जो हर एक आत्मा के प्रति इतनी प्योर है। और अपने आप को मैं इस एनर्जी में डुबो देती हूँ, इसमें खो जाती हूँ। बस मेरे अंदर एक फीलिंग रह जाती है, यही मेरा मालिक है, यही सुप्रीम है, यही मेरा मंजिल है।
यही नूर सब आत्माओं का रूहानी क्रिएटर है। उस एक से आए हैं और वही वापस जाना है, और उसके साथ में, उसके संग में मुझे सिर्फ शांति और इस बेहद का प्यार की फीलिंग है। तो यही एनर्जी मेरी आत्मा, मेरी रूह में भरती जा रही है। शांति, प्रेम, खुशी, रूहानी ताकत और लाइट। और अभी धीरे धीरे मैं अपने आप को वापस नीचे जिस्मानी दुनिया की तरफ ले आती हूँ। अपनी अवेयरनेस को, स्मृति को वापस इस कमरे में, अपनी बॉडी में वापस सेट करती हूँ। फिर से अपनी सांस को फील कीजिए। अभी यही फीलिंग आती है, यही महसूस होता है कि मैं कभी भी अपने आप को पावर हाउस से कनेक्ट कर सकती हूँ, एनी टाइम, एनीवेयर। थैंक यू। Thank you, Sona ji. That was just wonderful. Real connection, I think, happened. और बहुतों ने महसूस करा होगा. And I don't know, but still, क्योंकि ये सेशन है तो जरूर एक बार सबसे पूछ लेते हैं. If anyone has a question to ask, किसी का कोई सवाल हो, कुछ किसी तरह के डाउट्स हो, कोई क्लियर करना चाहता हो, तो प्लीज आइदर रेज योर हैंड और चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. Anyone? Komal, is there anyone raising hand or typing anything? Not yet. अभी तो नहीं है कोई. हाँ जी. अभी तो किसी ने हैंड रेज नहीं किया वैसे. जी Yes, एक yes. है शोभा खन्ना. ओके. हाँ जी शोभा जी, आप अपना सवाल पूछिए. एंड इफ यू वांट आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं प्लीज. हाँ जी. हाँ, मेरा सवाल छोटा सा ही है. मैं ये पूछना चाहती थी, ये जैसे बोल रहे हैं कि हम लोग आंखें बंद करके सांस लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हैं, वो थोड़ा मुश्किल लगता है. मतलब सिर्फ यहाँ तक तो होता है, लेकिन जैसे कहते हैं कि ऊपर ले जाइए आसमान की ओर, वो थोड़ा मुश्किल लगता है. आप कभी प्लेन पे चढ़े हैं बहन जी? शोभा हाँ जी, जी, बहुत. तो प्लेन हाँ जी. से जब आप नीचे की तरफ देखते हैं, हाँ जी. सब कुछ नजर आता है ना? हाँ, कई बार तो जमीन दिखती है, कई बार सिर्फ बादल दिखते हैं. हाँ, और कभी कभी और ही ऊपर चली जाती है ना प्लेन, बिल्कुल ऊपर, जब कुछ दिखता ही नहीं है. हाँ जी. तो आप ऐसे ही कीजिए मेडिटेशन में, माइंड को उसी प्लेस में ले जाइए जहां प्लेन लेके गई थी, और उससे भी ऊपर. अच्छा, है ना? ठीक ठीक. मैं जब बोल ही रही थी तो आपको
सब कुछ नजर आ रहा था ना, कि कभी जमीन दिखता है, कभी नहीं दिखता है, कभी बादल दिखता है, सब कुछ नजर आ रहा था ना यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट। वही करना है, बादलों से ऊपर, सितारों से ऊपर, बस ठीक। और थोड़ा सा ऊपर चले जाइए जहाँ प्लेन पहुंचती नहीं है। ओके ठीक है, ट्राई करेंगे जरूर। वेलकम। बहुत अच्छा लगा, थोड़ा बहुत पीसफुल फील हो रहा था। थैंक यू। थैंक यू शोभा जी। हाँ जी। और anyone else, any other question? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? So thank you very much, सोना जी, आरिफ भाई, रिचार्जिंग बैटरीज के बारे में इतना तफसील से बताने के लिए, और एक्चुअली वो चार्जिंग कैसे होती है वो महसूस भी करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने भी ये सेशन अटेंड किया है उनके लिए भी ये जो सेशन है ये इखलाकी तौर पर बड़ा स्ट्रेंथनिंग रहा होगा, बड़ा एनरिचिंग रहा होगा। सो फिर मिलते हैं 15 दिन के बाद 26 सितंबर को नए मौजू, नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, अल्लाह आपको अपनी निगहबानी में रखे। खुदा हाफिज। थैंक यू सोना जी, थैंक यू आरिफ भाई, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, थैंक यू। Thank you. Excellent episode. Thank you. तू ही मोला तू